नमस्कार, मैं हूं आपका डेंजर। भाई, पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था माधवी। माधवी अपनी सुंदरता और मधुर आवाज के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एक दिन गांव के अमीर जमींदार ने अपनी ताकत और रुतबे का इस्तेमाल करके माधवी को अपने हवेली में बुलाया। उसने माधवी के साथ अन्याय किया और उसकी हत्या कर दी। माधवी की हत्या के बाद जमींदार ने उसकी लाश को गांव के पास के घने जंगल में फेंक दिया। किसी ने जमींदार का विरोध करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन माधवी की आत्मा ने शांति से न जाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली के नौकरों ने बताया कि रात को माधवी की हंसी सुनाई देती है। जमींदार की सेहत बिगड़ने लगी और उसे लगने लगा कि कोई हर समय उसके कान में फुसफुसा रहा है। कर्ण पिशाचनी का जन्म माधवी की आत्मा ने खुद को कर्ण पिशाचनी में बदल लिया। एक ऐसी भूतिया आत्मा जो अपने शिकार के कानों में रहकर उसे पागल बना देती है। जमींदार के कानों में माधवी हर वक्त फुसफुसाने लगी, मेरा बदला पूरा होगा। जमींदार ने पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी माधवी की आत्मा को शांत नहीं कर सका। धीरे धीरे जमींदार अपनी मानसिक स्थिरता खोने लगा। एक रात माधवी की आत्मा ने जमींदार को मजबूर किया कि वह अपनी हवेली की छत से कूदकर अपनी जान दे। गांव में डर का साया जमींदार की मौत के बाद गांव वालों ने सोचा कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माधवी की आत्मा अब गांव के अन्य लोगों को निशाना बनाने लगी, खासकर उन लोगों को जो किसी भी तरह का अन्याय करते थे। गांव में यह मान्यता बन गई कि माधवी की आत्मा कर्ण पिशाचनी सिर्फ अन्याय करने वालों को सजा देती है। लोग उससे बचने के लिए सही मार्ग पर चलने की कोशिश करने लगे। आत्मा की शांति का उपाय एक दिन गांव में एक सिद्ध साधु आए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि माधवी की आत्मा को शांति देने के लिए उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करना होगा। गांव वालों ने डरते डरते साधु की बात मानी। माधवी के अवशेष खोजे गए और उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। माधवी की आत्मा ने गांव छोड़ दिया, लेकिन कर्ण पिशाचनी की कहानियां हर तरफ फैल गईं। लोगों का मानना था कि जहां भी अन्याय होगा, वहां कर्ण पिशाचनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। सीख इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि अन्याय और अत्याचार करने वाले कभी चैन से नहीं रह सकते। हर गलत काम का फल मिलता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। क्या आप रात में इस कहानी को सुनने की हिम्मत कर सकते हैं? कमेंट में बताएं। धन्यवाद।